Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. So let's start today's lecture. Let's take a start with Bismillah Rahman Rahim. That was the question that in last lecture I have asked from you guys that why we feel sleepy when rest in sunlight in winter. So इसका हमारे पास जब भी सवाल ये था कि हम जब भी धूप में बैठते हैं सर्दियों में तो हमें ऐसे गशी टाइप आती है, नींद आने लग जाती है। और गर्मियों में भी अगर हम ज़्यादा टाइम धूप में टाइम तो बच्चे आपने देखा होगा असेंबली के टाइम बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों में वो बेहोश हो जाते हैं या अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि हमारे पास जब भी हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड होते हैं सनलाइट पे, जब धूप में आप बैठे होते हैं तो धूप में अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है अल्ट्रा वायलेट बीटा रेज, ये अल्ट्रा वायलेट बीटा रेज स्पेशल टाइप के एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं हमारी बॉडी के स्किन में। और वो एंजाइम क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को इनटू विटामिन डी। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि हमारे पास धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। असल में हमें धूप में विटामिन डी नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो धूप में प्रेजेंट अल्ट्रा वायलेट बीटा रेज हैं वो हमारे बॉडी में स्पेशल एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं जो विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जब विटामिन डी बन जाता है तो हमारे पास विटामिन डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनकप्लिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अनकप्लिंग प्रोटीन्स कौन से? अनकप्लिंग प्रोटीन्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, हमारे पास अनकप्लिंग प्रोटीन्स एटीपी सिंथेसिस में यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास विटामिन डी क्या करती है कि अनकप्लिंग प्रोटीन्स की सिंथेसिस या एक्सप्रेशन को सप्रेस करती है। एज अ रिजल्ट जब अनकप्लिंग प्रोटीन्स सप्रेस होते हैं तो हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन रुक जाती है। तो जब एटीपी प्रोडक्शन रुक जाएगी तो क्या होता है कि हमारे पास पूरी बॉडी में तो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में एटीपी प्रेजेंट है, लेकिन आपके जो ब्रेन है उसका पूरा का पूरा दारोमदार आपके ब्लड पे है और उसकी कंटिन्यूसली एटीपी बन रही होती है। जैसे ही एटीपी की कंसंट्रेशन कम होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सुस्त होने लग जाता है, आपकी बॉडी लेजी होने लग जाती है और बंदे को गशी टाइप फील होती है, उसको नींद आने लग जाती है। तो इसीलिए हमारे पास जब भी हम धूप में बैठते हैं तो हमारे पास विटामिन डी के लेवल्स बॉडी में हाई होते हैं। तो हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन जो है, जो एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है या स्टॉप कम हो जाती है। तो हमारी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है। एज अ रिजल्ट हम में सुस्ती पैदा होती है और हम स्लीपी फील करते हैं। अच्छा, तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट किया था, हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, उसके बाद हमने पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट किया था, फिर हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े जिसमें हमारे पास एडीएच था, ऑक्सीटोसिन था, और फिर हमने एंटीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट किया था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने पहला पहला उसका हार्मोन पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन। आज हम उसके नेक्स्ट हार्मोन से स्टार्ट करेंगे। सो द नेक्स्ट हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एज द नेम इंडिकेट्स कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। सो इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू TSHRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन पढ़ा था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और वो हमारे पास हाइपोथैलेमस ये हार्मोन रिलीज करता है और ये आके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स अपने जो है इस TSHRH के रिस्पॉन्स में TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। लाइक अगर हम आपको याद हो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन की बेस पे हमारे पास हार्मोन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं कि अगर मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स हो, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि मोर देन 100 अमाइनो एसिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच हों तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इट इज सिक्रीटेड बाय थायरोट्रॉप्स ऑफ पिट्यूटरी। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन हमने क्या किया हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। लाइक थायरोट्रॉप्स, थायरो निकले थायराइड से, तो वो सेल्स जो TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं उनको हम थायरोट्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिट्यूटरी में सोमैटोट्रॉप्स हैं जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, ये पिछली बार मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, सोमैटोट्रॉप्स हमारे पास वो हैं कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। थायरोट्रॉप्स वो हैं कि जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिट्यूटरी में गोनेडोट्रॉप्स हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं। ठीक है, वो हम आगे जब डिफरेंट हार्मोन्स आगे पढ़ेंगे तो उन्हीं की उस टाइम हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से दूसरे सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट है।
और ये सारी बात हम एंटीरियर पिट्यूटरी की कर रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम सारा पढ़ गए। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद थायरोट्रॉप्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। अच्छा, इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय TSH RH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये ऊपर पढ़ लिया, ये इसकी डबलिंग हो गई है। अच्छा, अगर इसके हम फंक्शंस पढ़ें, जो पहला इसका फंक्शन है, द नेम इंडिकेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो इट्स प्राइम फंक्शन इज टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, जिस बेस पे इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, ये जाता है थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स क्या करे, सिक्रेट करे। और ये सारा हम आगे जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो कि उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह स्टिमुलेट करता है और किस तरह थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। ठीक है, इट causes both hypertrophy and hyperplasia of thyroid gland. Hypertrophy हम कहते हैं increase in cell size and hyperplasia is increase in number of cells. So it causes both hypertrophy कि हमारे पास सेल जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके साइज में भी इंक्रीज करता है, और हाइपरप्लेजिया यानी कि उनकी नंबरिंग में भी, नंबरिंग में इंक्रीज किस तरह होगी कि उनके जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं उसमें डिवीजन को इनिशिएट करता है ताकि वो डिवाइड हो और न्यू सेल्स बने। बिकॉज हमारे पास क्या है कि चूंकि एजिंग का प्रोसेस है, साथ साथ थायराइड ग्लैंड के सेल्स डाई होते जाते हैं, ओल्ड हो के वो उनकी डेथ हो रही होती है एपोप्टोसिस के जरिए, जो हमारे पास नेचुरल डेथ का प्रोसेस है। ठीक है, तो अब अगर न्यू सेल्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास उनको रिप्लेस करने वाला सेल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड छोटा होता जाएगा। तो TSH क्या करता है, ये एक तो पहले पहले हाइपर ट्रॉफी काज करता है, लाइक सेल की सही ग्रोथ होती है, फिर जैसे ही एक सेल सही तरह से ग्रोथ करके मैच्योर हो जाता है तो फिर ये उसमें डिवीजन को इनिशिएट करते हैं, हाइपरप्लेजिया को स्टिमुलेट करते हैं और उसको इसमें डिवीजन इन स्टार्ट होती है और वो डिवाइड होके फिर दो सेल्स बना लेता है। इस तरह ये जो थायराइड ग्लैंड है उसके साइज को मेंटेन रखता है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स को भी मेंटेन रखता है और उसमें जो साइज ऑफ सेल्स है उसको भी मेंटेन रखता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज आयोडीन इनटेक इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास थायराइड हार्मोन्स आगे हम पढ़ेंगे, उनका एक उनके स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आयोडीन। तो हमारे पास ये जो आयोडीन की इनटेक है, हमारे पास आयोडीन प्रेजेंट होता है ब्लड में। तो ब्लड से हमारे पास थायराइड ग्लैंड आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, और वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं करता जब तक TSH ना आए। तो जैसे ही TSH आता है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, और वो आयोडीन थायराइड ग्लैंड के अंदर फिर हम पढ़ेंगे किस तरह थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में यूज होता है। इट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दूसरा इसका एक और फंक्शन क्या है कि इट इंक्रीजेस सिंथेसिस, एक प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन, और ये थायरोग्लोबुलिन भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस में यूज होता है। तो ये इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की एक्सप्रेशन को भी इंक्रीज करता है, और उसकी ताकि थायराइड ग्लैंड में थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा थायराइड ग्लैंड में थायरोग्लोबुलिन होगा और जितना ज़्यादा आयोडीन होगा उतना ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी, और उतना ज़्यादा फिर जितने ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनेंगे उतने ज़्यादा ही उसकी सिक्रीशन होगी। ठीक है, तो हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम थायरोट्रॉप्स कहते हैं, वो सेल्स रिलीज करते हैं। ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, और इसकी सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है कि TSH-RH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रॉप्स पे एक्ट करता है, और फिर ये थायरोट्रॉप्स स्टिमुलेट होकर क्या रिलीज करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके हमने फंक्शंस पढ़े। पहला फंक्शन ये पढ़ा कि इसका मेन फंक्शन है दैट इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायराइड हार्मोन। सेकेंडली, इट काजेज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड के सेल्स का साइज भी इंक्रीज करता है, और थायराइड ग्लैंड के सेल्स में डिवीजन भी, यानी उनके नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करता है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एक्चुअली थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, और उसमें नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स और साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड को मेंटेन रखा होता है, उसको भी रेगुलेट करता है। दूसरा, इट आल्सो स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम ब्लड,
बिकॉज आयोडीन इज द मेन कंपोनेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो चूंकि इसने थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन करानी है तो इसलिए ये उसके सिंथेसिस में जो आयोडीन यूज होता है उसकी भी एब्जॉर्प्शन भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इट इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन भी हमारे पास थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस में यूज होता है। तो इसकी एक्सप्रेशन और सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन होगा थायराइड ग्लैंड में उतने ही ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस हो सकती है और उसी तरह हमारे पास वो थायराइड हार्मोन्स फिर TSH के रेस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। ये चीज़ आप लोगों ने इसकी याद रखनी है, ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया वाला ये सारे फंक्शंस आपने लाजमी याद रखने हैं, बिकॉज जब हम आगे थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको इस काम आएंगे। अच्छा, ये हमारे पास थायराइड जो सिस्टम है लाइक ये हमारे पास हाइपोथैलेमस इधर प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल में, वो रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TSH-RH को हम TRH भी कहते हैं। थायरोट्रोपिन असल में हम TSH को कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, वो एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, दिस वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट रिलीजेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं और वो जो है हमारे पास ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस पे TRH भी बंद हो जाता है और पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से TSH की भी प्रोडक्शन रुक जाती है। इसके अलावा T3 और T4 डिफरेंट हार्मोन्स है थायराइड के, फिर उसके फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में था। जो नेक्स्ट हार्मोन है जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहा है दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। So follicle stimulating hormone में हमारे पास its secretion is regulated by GnRH and GnIH hormones from hypothalamus. It is secreted by gonadotropes of anterior pituitary. Its primary function is to regulate gametogenesis in female. अच्छा, its secretion is regulated by GnRH and GnIH hormones from hypothalamus. तो हमारे पास हमने हाइपोथैलेमस जब स्टडी कर रहे थे हमने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पढ़ा था जिसको हमने GnRH कहा था और गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन असल में जो FSH है इट इज गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस से GnRH आता है तो इसकी सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है, जब GnIH आता है तो इसकी सिक्रीशन को स्टॉप करता है। तो इसकी सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है हमारे पास हाइपोथैलेमस से GnRH और GnIH। इट इज सिक्रीटेड बाय गोनेडोट्रोप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हमारे पास एंटीरियर, जिस तरह मैंने आपसे कहा हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और उन सेल्स का नाम हमने इस बेस पे रखा है कि वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। लाइक ग्रोथ हार्मोन को हमने सोमेटोट्रोप्स कहते हैं, जो वो सेल्स जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसी तरह थायरोट्रोप्स हमने पढ़ा। तो ये एक और टाइप के सेल्स है हमारे पास गोनेडोट्रोप्स। तो गोनेडोट्रोप्स हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के वो सिक्रीट करते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका अगर हम फंक्शन पढ़ें, इस प्राइमरीली फंक्शन इज टू रेगुलेट गैमेटोजेनेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करती है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइक इन फीमेल्स इट कंट्रोल oogenesis एंड इन मेल्स इट कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, इन फीमेल्स इट्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन फॉलिकल सेल्स। ठीक है, हमारे पास अगर आपको याद हो हमारे पास फीमेल ओवरी में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओवरी, उसमें हमारे पास जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक तो हमारे पास फीमेल का जर्म सेल होता है जिसको हम ओवम कहते हैं। उसके इर्द गिर्द भी हमारे पास लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और फाइनली फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं जिनको हम थीकल सेल्स की 2 लेयर्स होती हैं। तो हमारे पास जो अंदर वाली लेयर है जो फॉलिकल सेल से अटैच होती है उसको हम थीका इंटरना कहते हैं, और जो फॉलिकल जो आउटसाइड द एनवायरनमेंट फेसिंग लेयर होती है उसको हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ओवम, फॉलिकुलर सेल्स और थीकल सेल्स। लेकिन हमारे पास जो FSH के रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन फॉलिकल सेल्स एंड इट बिगिन oogenesis। ठीक है, oogenesis का प्रोसेस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम, उसको स्टिमुलेट करता है और उसको रेगुलेट भी करते हैं।
In male, it influences Sertoli cells. On the test is a regulated spermatogenesis. तो हमारे पास जिस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ओवरी में ओवम होता है, फॉलिकल सेल्स और थीकल सेल्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो टेस्टिस हैं उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक मेल जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं या स्पर्मेटोजोन्स, इसके अलावा सर्टोलाइज सेल्स होते हैं और उसके अलावा हमारे पास लेडिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ओवम और स्पर्म जो हैं, दीज आर जर्म सेल्स। जो हमारे पास फीमेल में फॉलिकुलर सेल्स और मेल में सर्टोलाइज सेल्स, दे आर नोन एज ग्लाइल सेल्स। और ग्लाइल सेल्स हम किसे कहते हैं? दो सेल्स विच आर स्पेसिफिक इन न्यूट्रिटिव फंक्शन। वो सेल्स जो न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करें उनको हम ग्लाइल सेल्स कहते हैं। तो चूंकि फॉलिकुलर सेल्स नरिश कर रहा होता है एग को और सर्टोलाइज सेल्स नरिश करते हैं स्पर्म्स को, देयरफॉर दे आर नोन एज ग्लाइल सेल्स। और जो लेडिक सेल्स हैं मेल्स में और फीमेल्स में, जो थीकल सेल्स हैं, दे आर नोन एज जो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इनमें हमारे पास स्टीरॉयडोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और ये हमारे पास स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग या सेक्स हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। और एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से सेल्स? जो हमारे पास गोनेडोट्रोप्स हैं। इसका प्राइमरीली फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट गैमेटोजेनेसिस। लाइक इन फीमेल इट कंट्रोल oogenesis एंड इन मेल इट कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। जो इसके रिसेप्टर्स हैं फीमेल में फॉलिकुलर सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और मेल्स में इसके रिसेप्टर सर्टोलाइज सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी। अब मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि डाउनलोड नहीं होती, फिर साइज़ बड़ा हो जाता है फाइल का, तो इसलिए अब मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आप लोग सही तरह से सुन सकें। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।